Hello friends, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एडवर्ब का पार्ट नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट नंबर 2 ऑफ एडवर्ब, ठीक है। इसके पहले हमने आपको एडवर्ब का पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स के बारे में, और वहाँ पर बेसिकली हमने TOO और वेरी के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आज के सेशन में जो है हम लोग इसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, और इन जो एडवर्ब का सीरीज़ है इसमें टोटल हम जो है 7 से 8 वीडियो आपको देंगे, जिसमें एडवर्ब के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स होते हैं, उनको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको ये एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में आपके ग्रामर के भी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है लिटिल और आ लिटिल, समझ पाए ना। सबसे पहले जो हमारे सामने लिखा हुआ है लिटिल लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है बोलो, आ लिटिल लिखा हुआ है। आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, लिटिल का इस्तेमाल होता है हमेशा नेगेटिव सेंस में, समझ पा रहे हो ना। जो आपका लिटिल होता है इसका इस्तेमाल जो है हमेशा हम करते हैं किस सेंस में बोलो। देखो, लिटिल तुम्हारा एडजेक्टिव का भी काम करता है, और जो तुम्हारा लिटिल होता है ये एडवर्ब का भी काम करता है, समझ पाए ना। आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि लिटिल तुम्हारा एडजेक्टिव का भी काम करता है, और अगर आपका लिटिल एडजेक्टिव का काम करता है तो लिटिल आपका बताता है कौन सा बोलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बताता है बोलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बट जब आपका लिटिल एडवर्ब का काम करता है तो हम लोग इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। बोलो क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री, समझ पाए ना। तो यहाँ पर हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका लिटिल है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरह काम कर रहा है, समझ पाए। तो सबसे पहले मेरे सामने लिखा हुआ है आ लिटिल, और बोलो क्या लिखा हुआ है, लिटिल लिखा हुआ है। मैंने बोला जो आपका लिटिल होता है, मतलब जिसमें आर्टिकल ना लगाएं, अगर हम सिर्फ लिटिल की बात करें तो लिटिल का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं, और लिटिल तुम्हारा नॉट का वीक फॉर्म होता है। मतलब अगर आप कहीं पर लिटिल लगाते हैं, लिटिल का मतलब ना के बराबर, होना ना होना बोलो क्या है, बराबर है, समझ पा रहे हो। इसीलिए जहाँ पर आप सिर्फ लिटिल का इस्तेमाल करते हो वहाँ पर जो आपका मीनिंग होता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। किस में आता है बोलो, नेगेटिव में आता है। और आपको ध्यान देना है कि जो मेरा लिटिल होता है वो नॉट का एक वीक फॉर्म होता है, समझ पा रहे हो भाई। चलो, दूसरा बात किया गया है आ लिटिल। आ लिटिल का इस्तेमाल जो है हमेशा अफर्मेटिव सेंस में किया जाता है। आ लिटिल इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस। इसका मतलब होता है स्लाइटली, मतलब थोड़ा, ना कि बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, समझ पा रहे हो। आ लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा होता है, मतलब टू सम एक्सटेंट, बट ना बहुत ज़्यादा, समझ पा रहे हो ना। जैसे बोला है आई एम लिटिल सॉरी, क्या बोला है, आई एम लिटिल सॉरी। आई एम लिटिल सॉरी का मतलब आई एम नॉट सॉरी, मतलब बोलना ना बोलना बोलो क्या है, बराबर है। अब जैसे मान लो कि किसी ने आपका सामान तोड़ दिया, बट वो मजाक में आपको सॉरी बोल दिया। तो मजाक में सॉरी बोलने का मतलब क्या, कि सॉरी बोलना ना बोलना दोनों बातें बोलो क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार का अगर सिचुएशन होगा, मतलब वो सॉरी बोल रहा है बट वो एक्चुअल में सॉरी नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम सॉरी, या फिर आई एम लिटिल सॉरी, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप बोले हो आई एम आ लिटिल सॉरी, मतलब कुछ हद तक मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं पूरा सॉरी नहीं हूँ, बट मैं कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट सॉरी बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल किसका करेंगे बोलो, आ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो आपको फिर से बता देता हूँ मैं कि जो तुम्हारा लिटिल होता है, LITTLE होता है लिटिल, आपको ध्यान देना है कि लिटिल का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं भाई, ठीक है। और जो आपका आ लिटिल होता है इसका इस्तेमाल हमेशा हम अफर्मेटिव सेंस में करते हैं।
और लिटिल का मतलब होता है कि बोलना ना बोलना बराबर है, समझ पा रहे हो। आ लिटिल का मतलब कुछ हद तक होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आ लिटिल को आप कंप्लीट नहीं बोल पाओगे, समझ पा रहे हो भाई। जो आपका आ लिटिल होता है उसको आप कंप्लीट नहीं बोल सकते हो, मतलब थोड़ा सा ही बोलोगे, समझ पा रहे हो ना। चलो, तो मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा आ लिटिल और लिटिल के बीच में, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा एडवर्ब यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोल्डली और कूली, समझ पाए। दूसरा जो मेरा एडवर्ब यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोल्डली और बोलो कूली, समझ पाए ना। अब बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि कोल्डली और कूली में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात देखो, कोल्डली तुम्हारा एक नेगेटिव एडवर्ब है, बोलो कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। और जो तुम्हारा कोल्डली होता है वो हमेशा बैड सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कोल्डली का इस्तेमाल कभी भी जो है पॉजिटिव या अच्छे सेंस में नहीं किया जाता, ठीक है। बेसिकली जो आपका कोल्डली होता है इसका इस्तेमाल हम लोग इन एंड अनफ्रेंडली वे में करते हैं, मतलब बहुत ही मित्रवत या दोस्ताना वे में नहीं करते हैं। जैसे बोला गया दे ट्रीटेड अस कोल्डली, इसका मतलब बिना किसी एंथुसियाज्म के। कोल्डली का मतलब हो गया जो बेसिकली पैसिव टाइप का, समझ पा रहे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो। जैसे मान लो आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए और आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया, मतलब वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा कि आपके फ्रेंड को आपको ट्रीट करना चाहिए था। इसका मतलब जो आपका फ्रेंड है उसने आपको कैसे ट्रीट किया, बोलो कोल्डली ट्रीट किया, समझ पा रहे हो। तो कोल्डली हमेशा एक नेगेटिव एडवर्ब होता है, इसका इस्तेमाल बैड सेंस में करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, बोलो इन एन अनफ्रेंडली, समझ पा रहे हो। दूसरा लिखा हुआ है कूली, कूली का मतलब है ठंडे दिमाग से, नहीं बोलते ठंडे दिमाग से काम लो। तो कूली का इस्तेमाल हमेशा अफर्मेटिव सेंस में करते हैं और इसका मतलब होता है कामली या फिर करेजियसली, समझ पाए, शांति से या फिर बहादुरी के साथ। तो आप देखोगे बेसिकली कूली और कोल्डली एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, है कि नहीं है। अगर आप कोल्डली बोलते हो, कोल्डली का मतलब अच्छा नहीं होता है, कोल्डली का मतलब होता है कि बिना किसी एंथुसियाज्म के, बिना किसी पैशन के, समझ पा रहे हो। कोल्डली को आप मोनोटोनस भी बोल सकते हो, लेथार्जिक भी बोल सकते हो, स्लगिश भी बोल सकते हो। लेकिन जो मेरा कूली होता है, कूली का मतलब होता है पेशेंटली, नहीं एकदम पेशेंस के साथ किसी चीज़ को डील करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कूली बोलेंगे। जैसे बोला गया है कि शी बिहेव्स कूली इवन इन अ डेंजरस सिचुएशन, मतलब वो डेंजरस सिचुएशन में भी कूली बिहेव करती है। कूली का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बहुत ही शांत व्यवहार करती है, मतलब बहुत ही सूझबूझ से काम करती है, समझ पा रहे हो। जैसे बोला गया कि ही मैनेज्ड एवरीथिंग कूली, उसने हर चीज़ को जो है बहुत ही शांति से मैनेज किया, समझ पा रहे हो। तो ये आपका डिफरेंस हो गया कूली और कोल्डली के बीच में, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो ये वर्ड्स हम लोग कभी कभार इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो हमें कूली और कोल्डली के बीच में डिफरेंस को जानकर ही इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा और सही मीनिंग कन्वे नहीं होगा, समझ पाए भाई। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अगला मेरे सामने एडवर्ब है हॉट और वार्मली। क्या लिखा हुआ बोलो, हॉट और वार्मली। जैसा कि आपको पता है, अगर आप बोलोगे हॉट, हॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, मतलब हॉट जो है एक नेगेटिव सेंस देता है। वार्म का मतलब होता है कि जो सही है। मान लो अगर आप बोलोगे कि आज वेदर बहुत वार्म है, वार्म का मतलब है कि हम उसको आसानी से सह सकते हैं, झेल सकते हैं, समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका हॉट या हॉटली होता है इसका इस्तेमाल हमेशा जो है हम नेगेटिव या बैड सेंस में करते हैं। और हॉटली का मतलब होता है गुस्से में, इंडिग्नेंटली। क्या होता है बोलो, इंडिग्नेंटली होता है, मतलब हॉटली का इस्तेमाल होता है बोलो गुस्से में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिग्नेंटली बोलते हैं। इंडिग्नेंटली का मतलब बहुत ही गुस्से से, समझ पा रहे हो, मतलब विदाउट पेशेंस। एक प्रकार से आप बोल सकते हो जो कूली होता है, कूली का उल्टा क्या होगा बोलो, हॉटली हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। सॉरी, कोल्डली जो होता है, कोल्डली का उल्टा क्या बन जाएगा बोलो, हॉटली बन जाएगा, समझ पाए। जैसे बोला है कि ही डिनाइड ऑल द चार्जेस हॉटली,
उसने सारे चार्जेस को बहुत ही हॉटली डिनाई किया। हॉटली का मतलब बहुत ही गुस्से से डिनाई किया। समझ पा रहे हो ना? आप नहीं बोलते कि सूरज आज बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गर्म है कि नहीं है? तो हॉटली का मतलब होगा कि इन एन एंग्री वे, इन एन एंग्री वे, या फिर आप बोल सकते हो कि इन एन इल टेम्पर्ड वे। समझ पाए? इस प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे बोलो भाई? हॉटली लगाएंगे। समझ पा रहे हो? अच्छा, वहीं जो आपका वार्मली होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव सेंस में करते हैं या फिर गुड सेंस में करते हैं। समझ पाए ना? आपको ध्यान देना है कि जो आपका वार्मली होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव सेंस में करते हैं या फिर बोलो गुड सेंस में करते हैं। और वार्मली का मतलब होता है इन अ फ्रेंडली वे। इसका मतलब एक दोस्ती नहीं बोलते, एक गर्म जोशी के साथ, एक दोस्त की तरह। समझ पा रहे हो ना? एक मित्रवत व्यवहार में, दोस्ताना व्यवहार में। जैसे मान लो आप कहीं किसी पार्टी में गए और आपको पार्टी में बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। इसका मतलब क्या बोलोगे? आई वॉज वेलकम्ड इन अ पार्टली वार्मली। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोना वेलकम्ड अस वार्मली। इसका मतलब मोना ने हम लोगों को बहुत ही फ्रेंडली वे में वेलकम किया है। तो हम बोल सकते हैं कि वार्मली का मतलब हो गया इन अ फ्रेंडली वे। समझ पा रहे हो भाई? तो दोनों आपका हमने क्लियर कर दिया। एक वर्ड आपका था हॉटली, दूसरा वो लोग क्या था? वार्मली था। समझ पा रहे हो भाई? चलो आगे देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे सामने वर्ड आया है मोस्ट और मोस्टली। समझ पाए ना? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट एंड मोस्टली। समझ पा रहे हो? देखो, पहली बात, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मोस्ट का मतलब होता है टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और डिग्री। मोस्ट का मतलब होता है एकदम किसी चीज़ की हद तक, किसी चीज़ की बोलो हद तक। समझ पाए? और बेसिकली जो आपका मोस्ट होता है, ये एक सुपरलेटिव फॉर्म है। बोलो कैसा फॉर्म है? सुपरलेटिव फॉर्म है। जैसे बोला गया द बुक आई लाइक मोस्ट इज़ भगवत गीता, मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब जो आपका मोस्ट है, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, डिग्री में भी सबसे ज़्यादा। तो क्या लगाओगे बोलो? मोस्ट लगाओगे। समझ पा रहे हो? दूसरा ऐसे बोला गया है कि व्हाट इज़ वरिंग यू मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परेशान कर रहा है। तो मोस्ट का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। समझ पा रहे हो ना? तो अगर इस प्रकार का चीज़ होगा, वहाँ पर क्या लगाओगे बोलो? मोस्ट लगाओगे, ठीक है। मोस्टली का मतलब होता है बोलो जनरली। क्या होता है बोलो? जनरली होता है। समझ पा रहे हो? मोस्ट और मोस्टली में डिफरेंस यही होता है कि जो हमारा मोस्ट होता है, मोस्ट का मतलब होता है टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, और मोस्टली का मतलब होता है जनरली। जैसे बोला गया दे आर मोस्टली एब्सेंट, मतलब वो मैक्सिमम टाइम बोलो क्या रहते हैं? मतलब एब्सेंट रहते हैं। दूसरा बोला गया द ऑडियंस कंसिस्टेड मोस्टली यंग गर्ल्स, है कि नहीं है? ऑडियंस में मोस्टली कौन प्रेजेंट है बोलो? यंग गर्ल्स प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो? तो मोस्टली का मतलब होता है मेनली। क्या बोल सकते हो बोलो? मेनली बोल सकते हो, या फिर मैक्सिमम जो नंबर है। समझ पा रहे हो? और मोस्ट का मतलब होता है टू द ग्रेटेस्ट डिग्री या फिर बोलो एक्सटेंट। समझ पाए भाई? तो हमने आपका डिस्कस कर लिया अभी, क्या बोलो, मोस्ट और मोस्टली के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारे सामने निकल के आया है वेरी एंड क्वाइट। क्या निकल के आया है बोलो? वेरी और क्वाइट निकल के आया है, ठीक है। ये दोनों भी आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवर्ब है। पहली बात आप देखोगे, एक वर्ड होता है QUIET। देखो इस क्वाइट का मतलब होता है शांत। समझ पा रहे हो ना? बट यहाँ पर हम इस क्वाइट का मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं QUIT। समझ पाए ना? तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग में भी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान देना, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत। नहीं बोलते कीप क्वाइट इन द क्लास, है कि नहीं है? चलो भाई, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड क्वाइट, ठीक है। चलो, सबसे पहले वेरी का मतलब होता है इन अ ग्रेट डिग्री। वेरी का मतलब क्या होता है बोलो? इन अ ग्रेट डिग्री। वेरी का मतलब ठीक ठाक होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे बोला गया है कि शी इज़ वेरी लवली। क्या बोला गया है? शी इज़ वेरी लवली। इसका मतलब वो बहुत ही बोलो क्या है? लवली है, ठीक है। तो वेरी का मतलब क्या हो गया कि किसी हद तक वो ठीक ठाक है। और ध्यान देना है भाई, जो हमारा वेरी होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग
पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में करते हैं। वेरी का इस्तेमाल कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है भाई कि जो हमारा वेरी होता है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। जो हमारा वेरी होता है इसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में करते हैं। समझ पाए? तो पहले हमने बता दिया वेरी के बारे में। वेरी का मतलब होता है इन अ ग्रेट डिग्री। समझ पाए ना? अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? मोस्ट। समझ पाए? ग्रेट डिग्री की बात करेंगे क्या होगा? बोलो, वेरी होगा। और हमने बता दिया कि जो आपका वेरी होता है इसका इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में करते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिख लिया, शी इज़ वेरी लवली। अगला एग्जांपल बोल सकते हैं कि राम इज़ वेरी स्मार्ट। समझ पाए? स्मार्ट की डिग्री बोलो क्या है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो हमें ध्यान देना है कि वेरी इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वाइट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? बोलो, क्वाइट के बारे में। देखो, अब आपको पता होगा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्री होती है। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स विद डिग्री। समझ पाए? जैसे आपको पता होगा भाई कि अगर हम बात करें गुड के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? बोलो भाई, गुड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो बोलो क्या होता है? बेटर होता है। और गुड का सुपरलेटिव बोलो क्या होता है? बेस्ट होता है कि नहीं है? तो आप देखोगे कि गुड एक ऐसा डिग्री है गुड ऐसा एक एडजेक्टिव है जिसका डिग्री होता है। मतलब गुड का हम बना सकते हैं कंपैरेटिव, गुड का हम बना सकते हैं क्या? बोलो भाई, सुपरलेटिव। समझ पा रहे हो? लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है भाई कि ध्यान देना, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्री नहीं होती है। समझ पा रहे हो ना? जैसे मैंने बोल दिया एक्सीलेंट। क्या बोल दिया? बोलो भाई, एक्सीलेंट बोल दिया। EXCELLENT। अगर हम बात करें एक्सीलेंट के बारे में तो एक्सीलेंट आपका एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका डिग्री नहीं होता है। ये बात मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा भी। और एक्सीलेंट के सामने हम कभी भी मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है कि नहीं है? जैसे मैंने बोल दिया कि राम इज़ एन एक्सीलेंट मैन, तो क्या बोलोगे? राम इज़ मोर एक्सीलेंट मैन? नहीं। क्या बोलोगे? राम इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट मैन? नहीं। मतलब जो आपका एक्सीलेंट हो गया इसका कोई डिग्री नहीं होता है। समझ पा रहे हो ना? तो अभी हमने क्लियर किया कि दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्री होती है और बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका डिग्री बोलो नहीं होता है। समझ पाए भाई ना? देखो, तो जब जो है बोला गया कि व्हेन यूज्ड बिफोर द डिग्रीलेस एडजेक्टिव, तो क्वाइटली, क्वाइट का मतलब होता है परफेक्टली या फिर बोलो कंप्लीटली। समझ पाए? तो जब आप क्वाइट का इस्तेमाल ऐसे एडजेक्टिव के सामने करते हो जिसका कोई डिग्री नहीं होता है, व्हेन क्वाइट इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव विदाउट डिग्री, तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? परफेक्टली होता है। या फिर क्वाइट का मतलब क्या होता है? बोलो, कंप्लीटली होता है। समझ पाए ना? जैसे बोला है शी इज़ क्वाइट राइट, इसका मतलब हो गया शी इज़ ऑल राइट। आप बोल सकते हो अगर हम क्वाइट का इस्तेमाल जो है डिग्रीलेस एडजेक्टिव के सामने करेंगे तो जो आपका क्वाइट होता है ये बराबर किसके होता है मीनिंग में? बोलो, ऑल के। मतलब जो मीनिंग क्वाइट का आएगा वही मीनिंग किसका निकल के आएगा? बोलो भाई, ऑल का निकल के आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो मैंने बोला है शी इज़ क्वाइट राइट, इसका मतलब हो गया शी इज़ बोलो ऑल राइट। समझ पाए? अगला बोला है आई एम क्वाइट डिटरमाइंड, इसका मतलब आई एम कंप्लीटली डिटरमाइंड। समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो डिटरमाइंड का आप कंपैरेटिव बना नहीं पाओगे, है कि नहीं है? आप राइट का कंपैरेटिव बना नहीं पाओगे। समझ पाए? क्योंकि डिटरमाइंड और राइट आपकी कैसे डिग्री है? बोलो, डिग्रीलेस एडजेक्टिव्स हैं, है कि नहीं है? मतलब इनका जो है आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। समझ पाए? तो पहली बात हमने आपको बता दिया कि अगर आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हो एक ऐसे एडजेक्टिव के सामने जिसका कोई डिग्री नहीं होता, तो जो आपका क्वाइट होता है इसका मतलब होता है कंप्लीटली होता है, परफेक्टली होता है, या फिर आप इसको जो है ऑल के भी नाम से बोल सकते हो। समझ पाए ना? तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया भाई कि आगे क्या बोला गया
कि व्हेन क्वाइट इज़ यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव विद डिग्री, अगर हम क्वाइट का इस्तेमाल ऐसे एडजेक्टिव के सामने करते हैं जिसका डिग्री होता है, मतलब जो आपका QUITE क्वाइट है, अगर हम इसका इस्तेमाल ऐसे एडजेक्टिव्स के सामने करते हैं जिसका डिग्री होता है, तो क्वाइट का मतलब बोलो क्या होता है, वेरी होता है। क्या होता है बोलो, वेरी होता है। समझ पाए? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्वाइट का दो मतलब निकल के आया। अगर हम क्वाइट का इस्तेमाल ऐसे एडजेक्टिव के सामने करते हैं जिसका डिग्री नहीं होता, तो क्वाइट बराबर ऑल होता है। अगर हम क्वाइट का इस्तेमाल ऐसे एडजेक्टिव के सामने करते हैं जिसका डिग्री होता है, तो क्वाइट बराबर क्या होता है बोलो, वेरी होता है। समझ पाए? जैसे बोला है टुडे इज़ क्वाइट कूल, इसका मतलब टुडे इज़ बोलो भाई वेरी कूल। समझ पाए? यहाँ पर जो आपका क्वाइट है ये किसके बराबर हो गया बोलो, वेरी के बराबर हो गया। समझ पा रहे हो भाई ना? चलो, तो हम लोगों ने अभी जो है क्वाइट के बारे में 2 पॉइंट को पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड पॉइंट अबाउट द क्वाइट। ठीक है भाई, देखते हैं। अगला बोला गया है कि क्वाइट कैन बी यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एंड वर्ब इन द सेंस ऑफ वेरी। मतलब जो आपका क्वाइट है, आपको पता है क्वाइट आपका एडवर्ब है, तो क्वाइट जो आपका एडवर्ब है इसका इस्तेमाल हम लोग वर्ब के सामने भी कर सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल के सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको बोलो, एडजेक्टिव को और वर्ब को, और पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है बोलो, एडजेक्टिव का काम करता है। समझ पा रहे हो भाई? तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आप क्वाइट का इस्तेमाल करोगे तो क्वाइट कैन बी यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। क्वाइट का इस्तेमाल हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के सामने भी कर सकते हैं और क्वाइट का इस्तेमाल हम लोग वर्ब के सामने भी कर सकते हैं, और इसका मीनिंग निकल के बोलो क्या आएगा भाई, वेरी निकल के आएगा। समझ पाए ना? एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने बोला गया है आई एम क्वाइट टायर्ड। क्या बोला है? आई एम क्वाइट टायर्ड। समझ पाए भाई? अब यहाँ पर जो आपका टायर्ड है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है विच इज़ वॉश्ड, पास्ट पार्टिसिपल, तो आपने इसके पहले क्या लगा दिया, क्वाइट। और इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब निकल के आएगा कि आई एम वेरी टायर्ड। समझ पाए भाई ना? आगे देखते हैं। अगला बोला है आई क्वाइट एग्री विथ यू। अब यहाँ पर जो आपका एग्री है वो बोलो क्या है, वर्ब है, और आपका क्वाइट बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पाए ना? तो बोला है आई क्वाइट एग्री विथ यू, मतलब आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। समझ पा रहे हो? क्योंकि वेरी का मतलब क्या होता है बोलो, अभी हमने बोला था कि वेरी का मतलब होता है टू सम एक्सटेंट। समझ पा रहे हो? तो मैंने बोल दिया क्वाइट का इस्तेमाल हम लोग पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब के सामने कर सकते हैं, और वहाँ पर जो आपका मीनिंग निकल के आएगा वो क्या आएगा बोलो, वेरी निकल के आएगा। समझ पाए भाई? तो मुझे लगता है कि आपको जो हमने बताया है क्वाइट के बारे में 3-4 पॉइंट वो अच्छे से क्लियर हो गया। समझ पाए? अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी मीनिंग में, तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको कुछ एडवाइस सेशन देना है टीचिंग स्टाइल में तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ रूल्स को। ठीक है भाई? चलो अगला रूल देखते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं इनफ के बारे में। ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनफ। ठीक है भाई? अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनफ के बारे में। ठीक है? चलो, अब इनफ क्या होता है इस बात को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनफ के बारे में। बोला है इनफ कैन बी यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो आपका इनफ होता है इसका इस्तेमाल हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, और इनफ का इस्तेमाल हम लोग जो है एडवर्ब की तरह भी कर सकते हैं। मतलब इनफ जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की ही तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ पाए? अब ध्यान देना, अगर आपका इनफ इस्तेमाल होगा एडवर्ब की तरह तो इनफ आपका बन जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बन जाएगा बोलो, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और अगर आप इनफ का इस्तेमाल करोगे एडजेक्टिव की तरह तो इनफ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की भी तरह काम करता है, और एडजेक्टिव ऑफ बोलो भाई नंबर की तरह भी काम करता है। समझ पाए ना? तो अगर आपसे पूछे कि इनफ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको क्या बताना है कि जो मेरा इनफ होता है अगर वो एडवर्ब का काम करेगा, किसका काम करेगा बोलो भाई, एडवर्ब का, तो यहाँ पर ये काम करेगा एडवर्ब ऑफ बोलो भाई डिग्री की तरह।
और अगर आपका इनफ एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो नंबर और क्वांटिटी दोनों की तरह इनफ जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ पाए ना। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह करेंगे और कब हम इनफ का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह करेंगे, इस बात को देखते हैं। पहला बोला गया कि अगर आपका इनफ काम करता है एडजेक्टिव की तरह तो इनफ विल बी यूज्ड बिफोर नाउन। ठीक है भाई, मैंने बोला कि अगर आपका इनफ काम करता है एडजेक्टिव की तरह तो इनफ का इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले करोगे, क्योंकि एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू यूज़ इनफ एज एन एडजेक्टिव देन इनफ विल ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर नाउन। समझ पाए। बोला है कि आई हैव इनफ मनी टू सपोर्ट यू। अब जैसे आप देखोगे मनी तुम्हारा बोलो क्या है, नाउन है, इनफ तुम्हारा बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपने जो है इनफ का इस्तेमाल किया है किसकी तरह बोलो किया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह, है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा मनी है वो तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर इनफ मनी का क्या बता रहा है बोलो, क्वांटिटी बता रहा है। समझ पाए। तो जब तुम्हारा इनफ काम करता है एडजेक्टिव की तरह तो इनफ का इस्तेमाल हम जो है हमेशा नाउन के पहले करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब आपका इनफ काम करेगा एज एन एडवर्ब। समझ पाए। जब आपका इनफ जो है एडवर्ब की तरह काम करता है तो इनफ का इस्तेमाल हमेशा हम जो है आफ्टर एडजेक्टिव करेंगे। कहाँ करेंगे बोलो भाई, आफ्टर एडजेक्टिव करेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि जब आपका इनफ जो है, थोड़ा सा मिस्टेक है भाई यहाँ पर, आफ्टर एडजेक्टिव करेंगे, इस बात को आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है। जब आपका इनफ जो है एडवर्ब की तरह काम करता है तो इनफ का इस्तेमाल हमेशा जो है आफ्टर एडजेक्टिव करोगे। ठीक है। जैसे बोला है कि शी इज़ टॉल इनफ टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। क्या बोला है, शी इज़ टॉल इनफ टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। अब आपको मैं बता दूं कि जो आपका एडवर्ब होता है वो हमेशा एडजेक्टिव के बिफोर इस्तेमाल होता है। एडवर्ब इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। समझ पाए। बट पूरे एडवर्ब में इनफ ही ऐसा एक एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के पहले ना हो करके एडजेक्टिव के बाद में होता है। समझ पा रहे हो भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो तुम्हारा इनफ होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, इसके साथ एडवर्ब का भी काम करता है। जब इनफ एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन के पहले इस्तेमाल होगा, जब इनफ एडवर्ब का काम करेगा तो एडजेक्टिव के बाद में इस्तेमाल होगा। समझ पाए भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनफ के बारे में डिस्कशन कर लिया है और आप इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर आएगा आफ्टर एडजेक्टिव। क्या आएगा बोलो, आफ्टर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है एट प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट लिखा हुआ है और आपका लिखा हुआ है प्रेजेंटली, शॉर्टली और बोलो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। समझ पाए ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली, शॉर्टली एंड डायरेक्टली। समझ पाए ना। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे एट प्रेजेंट को। ठीक है भाई, चलो। एट प्रेजेंट का मतलब होता है नाउ। बोलो क्या होता है बोलो, नाउ होता है। समझ पाए ना। तो एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बोलो भाई, अभी होता है। ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि जो आपका एट प्रेजेंट होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। बोलो भाई क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। समझ पा रहे हो ना। जैसे बोला है एट प्रेजेंट शी इज़ इन द किचन। क्या बोला है, एट प्रेजेंट शी इज़ इन द किचन, मतलब अभी वो कहाँ पर प्रेजेंट है बोलो, किचन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अभी उसके प्रेजेंट होने का टाइम बता रहा है, नहीं एट प्रेजेंट मतलब अभी। समझ पा रहे हो। तो जो आपका एट प्रेजेंट होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है, नाउ होता है। जैसे बोला है आई डोंट नीड योर अटेंशन एनी मोर एट प्रेजेंट, इसका मतलब मुझे अभी तुम्हारे अटेंशन का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका एट प्रेजेंट है इसका हिंदी में मतलब क्या आएगा बोलो, अभी आएगा। समझ पा रहे हो। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, नाउ बोलेंगे। समझ पाए। और ये आपका टाइम बताता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा एट प्रेजेंट का मतलब। फिर से बोलता हूँ भाई, जो आपका एट प्रेजेंट होता है इसका मतलब होता है नाउ। बोलो क्या होता है, नाउ होता है। और ये प्रेजेंट के टाइम को बताने का काम करता है। और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो, अभी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलो
आगे हमें डिस्कस करना है प्रेजेंटली के बारे में, शॉर्टली के बारे में और बोलो डायरेक्टली के बारे में। ठीक है, अब देखो भाई, जो तुम्हारा प्रेजेंटली होता है, जो तुम्हारा शॉर्टली होता है, जो तुम्हारा डायरेक्टली होता है, इन तीनों का मतलब सेम होता है। बोलो क्या होता है? सेम। मतलब जो मतलब तुम्हारा प्रेजेंटली का होगा वही मतलब तुम्हारा शॉर्टली का होगा, और वही मतलब तुम्हारा किसका होगा? बोलो डायरेक्टली का होगा। ठीक है, और तीनों का मतलब होता है सून या फिर विदाउट डिले इन फ्यूचर एक्शन। समझ पाए? तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्रेजेंटली होता है, जो आपका शॉर्टली होता है और जो आपका डायरेक्टली होता है, इन तीनों का मतलब सेम होता है। और मतलब क्या है? बोलो, इन तीनों का मतलब होता है अभी होता है, सून होता है, या फिर विदाउट डिले, जल्दी ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोलो जल्दी ही, बिना देरी किए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। देखो एग्जाम्पल बोला गया है कि ही विल बी हेयर प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली। मतलब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा अभी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा? बोलो अभी ही पहुँच जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर प्रेजेंटली का मतलब प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंटली का मतलब होता है इन अ शॉर्ट टाइम। समझ पाए? मतलब जल्दी ही वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि जो आपका प्रेजेंटली होता है, शॉर्टली होता है, डायरेक्टली होता है, इसका मतलब होता है क्या? बोलो अभी होता है, या फिर आप बोल सकते हो बिना देरी किए। समझ पाए ना? चलो अब आप ध्यान देना कि आपको पता है कि प्रेजेंटली के दो मतलब होते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में प्रेजेंटली का मतलब एट प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हो भाई ना? आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंटली का मतलब एट प्रेजेंट भी होता है, और प्रेजेंटली का मतलब बोलो क्या होता है? सून भी होता है। समझ पाए? बट हम लोग फॉलो किसको करते हैं? बोलो हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटेन इंग्लिश को। दैट्स वाई वी पीपल यूज सून। मतलब एग्जामिनेशन में जो है हमें प्रेजेंटली का मतलब सून समझना होगा, या फिर सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई ना? तो आपको ध्यान देना है कि अमेरिकन इंग्लिश में जो है प्रेजेंटली का मतलब बोलो क्या होता है? एट प्रेजेंट होता है, और ब्रिटेन की इंग्लिश में क्या होता है? सून होता है। ठीक है, देखो बोला गया है कि मम्मी कैन आई हैव आइसक्रीम। क्या बोला है? मम्मी कैन आई हैव आइसक्रीम। इसका आंसर दिया क्या? बोलो प्रेजेंटली डियर। अब आप यहाँ पर प्रेजेंटली का मतलब क्या हो गया? अभी की बात किया है। समझ पा रहे हो? प्रेजेंटली का मतलब अभी है कि नहीं है? तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रेजेंटली का मतलब हो रहा है एट प्रेजेंट। दूसरा बोला गया है प्रोफेसर हॉर्वे इज़ प्रेजेंटली वर्किंग ऑन अ प्लांट डिसीज। प्रेजेंटली का मतलब एट प्रेजेंट हो गया। समझ पा रहे हो भाई ना? तो आपको ध्यान देना है प्रेजेंटली का मतलब तो सून होता ही होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में जो है प्रेजेंटली का मतलब जो है एट प्रेजेंट भी होता है। समझ पाए? तो सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है प्रेजेंटली का मतलब इस्तेमाल किया गया है एट प्रेजेंट, और कहाँ पर प्रेजेंटली का मतलब इस्तेमाल किया गया है सून। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट दूसरा आप देखोगे, दूसरा बोला गया है जो आपका डायरेक्टली होता है। बोलो क्या होता है? डायरेक्टली। तो अभी हमने बोला था कि डायरेक्टली का मतलब सून भी होता है कि नहीं है? जो आपका डायरेक्टली होता है इसका मतलब सून होता है, बट आपको ध्यान देना है डायरेक्टली का मतलब इन आ डायरेक्ट मैनर भी होता है। समझ पाए ना? डायरेक्टली का मतलब जो है इन आ डायरेक्ट मैनर भी होता है। समझ पाए? जैसे बोला गया है ही वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट हर। डायरेक्टली का मतलब एक डायरेक्ट मैनर में। समझ पा रहे हो ना? हाँ, देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? बोलो सीधे होता है, और डायरेक्टली का मतलब हो गया इन अ डायरेक्ट मैनर हो गया। समझ पाए? तो डायरेक्टली का इस्तेमाल सून की तरह भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली का इस्तेमाल इन अ डायरेक्ट मैनर में भी कर सकते हैं। दूसरा बोला गया है द रूल विल अफेक्ट अस डायरेक्टली। मतलब रूल हमें सीधे तौर पर क्या करेगा? बोलो अफेक्ट करेगा। समझ पाए? तो यहाँ पर डायरेक्टली का मतलब सून ना हो करके डायरेक्टली का मतलब हो गया इन अ डायरेक्ट मैनर। समझ पाए? मतलब जो रूल्स है इसका प्रभाव हमारे ऊपर सीधा एकदम पड़ेगा। समझ पाए? तो आपको ध्यान देना है कि डायरेक्टली का मतलब तो सून होता ही होता है, इसके साथ साथ जो आपका डायरेक्टली होता है इसका मतलब इन अ डायरेक्ट मैनर भी होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है भाई? चलो आगे क्या बोला गया है? आगे हमारे सामने बोला गया है
शॉर्टली, क्या बोला गया है भाई, शॉर्टली के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका शॉर्टली होता है, शॉर्टली का मतलब भी सून होता है कि नहीं है। जो आपका शॉर्टली है इसका भी मतलब सून होता है, बट शॉर्टली का मतलब ब्रीफली भी होता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ पाए। जैसे बोला गया शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस शॉर्टली। अब यहाँ पर शॉर्टली का मतलब सून नहीं है, शॉर्टली का मतलब हो गया इन अ शॉर्ट मैनर, या फिर ब्रीफली बोल सकते हो, मतलब कुछ शब्दों में, समझ पाए। हिंदी में अगर हम बोलें तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हो संक्षिप्त में। किस में बोल सकते हो, बोलो संक्षिप्त में बोल सकते हो, समझ पाए। तो बोला है शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस शॉर्टली, इसका मतलब शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ब्रीफली, समझ पाए। तो शॉर्टली जो होता है इसका मतलब ब्रीफली भी होता है, समझ पाए भाई ना। चलो अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आंसर रेदर शॉर्टली, है कि नहीं है, मतलब कौन क्वेश्चन का आंसर जो है ब्रीफली करो, समझ पा रहे हो। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो आपका शॉर्टली होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है, ब्रीफली होता है, समझ पाए भाई ना। तो हम लोगों ने सीख लिया कि डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंटली में, शॉर्टली में, डायरेक्टली में और एट प्रेजेंट में, समझ पा रहे हो भाई ना। चलो देखो भाई, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, ठीक है, अगली बार से कम करके बनाएंगे, बट आप इसको देखिएगा, सारे के सारे रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, समझ पाए। अगर आपने एक बार देख लिया हाफ एन आवर में तो आपको फिर भूलेगा नहीं रूल्स ये, और सारे रूल्स आपके अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, समझ पाए। और जब आप इंग्लिश को बोलोगे तो वहाँ पर सही इंग्लिश बोल पाओगे, सही शब्दों का सही इस्तेमाल करना भी सीख पाओगे, समझ पाए भाई ना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट रूल है, ठीक है भाई। हाँ, लास्ट रूल हमारा क्या है, लास्ट रूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो लास्ट रूल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है तुम्हारा सून, अर्ली और क्विकली, समझ पाए ना। द लास्ट रूल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सून, अर्ली और बोलो क्विकली, समझ पाए ना। इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि सून के बीच में क्या डिफरेंस है, अर्ली के बीच में क्या डिफरेंस है, और बोलो भाई क्विकली के बीच में क्या डिफरेंस है, समझ पाए ना। चलो देखो, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, सून का मतलब होता है इन अ शॉर्ट टाइम। सून का मतलब क्या होता है, बोलो इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। सून को अभी हमने बोला था कि जो प्रेजेंटली मतलब क्या होता है, इन अ शॉर्ट टाइम होता है, इसको हम सून भी बोल सकते हैं, है कि नहीं है। तो सून का मतलब होता है इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में, समझ पाए। और इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं, बोलो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे बोला गया ही विल नॉट गो सून, क्या बोला गया, ही विल नॉट गो सून, इसका मतलब वो जल्दी नहीं जाएगा, मतलब देरी से जाएगा, है कि नहीं है। दूसरा बोला कम सून, कम सून का मतलब जल्दी आओ, कम इन अ शॉर्ट टाइम, समझ पाए। तो सून का पहला मतलब बोलो क्या होता है भाई, इन अ शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। चलो दूसरा बोला गया कि जो आपका सून होता है, सून का इस्तेमाल हम लोग पास्ट टेंस में भी करते हैं। सून इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट टेंस। और सून का अगर इस्तेमाल हम, देखो पहले मैंने बोल दिया कि सून का इस्तेमाल तो फ्यूचर के लिए करते ही करते हैं, इसके साथ जो आपका सून होता है इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट टेंस में भी करते हैं। और अगर हम जो है सून का इस्तेमाल पास्ट टेंस में करेंगे तो सून का मतलब होगा इमीडिएटली आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम के तुरंत बाद अगर हमें बताना हो तो देयर वी हैव टू यूज़ सून, समझ पाए। जैसे बोला है द जज प्रेस्ड द बेल एंड द पियोन सून अपीयर्ड, मतलब जैसे ही जज ने क्या किया, बेल को प्रेस किया, उसके तुरंत बाद कौन अपीयर हो गया, बोलो पियोन अपीयर हो गया, समझ पा रहे हो भाई। तो यहाँ पर एक एक्शन के बाद अगर दूसरा एक्शन इमीडिएटली होता है तो वहाँ पर हम बोलो सून का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, बोलो पास्ट टाइम या पास्ट टेंस में, समझ पाए। तो सून का हमने दो इस्तेमाल पढ़ लिया, पहला हो गया आपका फ्यूचर के लिए, दूसरा क्या हो गया, बोलो पास्ट के लिए हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। आगे बोला गया जो आपका सून आफ्टर होता है, एक आपका फ्रेज होता है आपका सून आफ्टर, समझ पाए। सून आफ्टर का मतलब हो गया अ शॉर्ट टाइम आफ्टर, क्योंकि आपको पता है सून का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम, समझ पा रहे हो। तो सून आफ्टर का मतलब क्या हो गया, बोलो अ शॉर्ट टाइम आफ्टर हो गया, ठीक है भाई। चलो जैसे बोला गया है ही केम टू सी मी
सून आफ्टर ही अराइव्ड, मतलब ही केम टू सी मी, मतलब सून मतलब जैसे ही वो अराइव किया उसके तुरंत बाद क्या किया, उसने मुझे देखने आया, है कि नहीं है। तो बोला है कि ही केम टू सी मी सून आफ्टर ही अराइव, मतलब उसके आने के बाद वो तुरंत ही बोलो क्या किया, मुझे देखने आया। समझ पाए। तो यहाँ पर जो आपका सून आफ्टर है इसका मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम आफ्टर। समझ पाए ना। तो ये आपका इस्तेमाल हो गया किसका, बोलो भाई, सून का इस्तेमाल हो गया। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रूल ऑफ अर्ली। समझ पाए भाई। अब हम अर्ली का इस्तेमाल देखने जा रहे हैं। ठीक है। देखो, अर्ली का मतलब जल्दी होता है। बोलो भाई क्या होता है, जल्दी होता है। समझ पाए ना। जो आपका अर्ली होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है, जल्दी होता। नहीं बोलते अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, है कि नहीं है। तो अर्ली का मतलब जल्दी होता है। इसका मतलब लिखा हुआ है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम या फिर सूनर देन यूजुअल, मतलब यूजुअल से जल्दी या फिर जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे बोलो क्या, बिफोर। समझ पाए। तो अर्ली का मतलब होता है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो सूनर देन यूजुअल। समझ पाए ना। ये आपका अर्ली होता है। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं जल्दी। समझ पाए। एग्जाम्पल बोला है द ट्रेन अराइव्ड 20 मिनट्स अर्ली टुडे, मतलब ट्रेन आज यूजुअल टाइम से 20 मिनट पहले आ गया। समझ पाए। तो यूजुअल टाइम से अगर पहले की बात होगी तो देयर वी कैन यूज़ अर्ली। समझ पाए। तो मैंने बोल दिया अर्ली मीन्स बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम और सूनर देन यूजुअल। समझ पा रहे हो भाई ना। चलो, दूसरा जो आपका अर्ली होता है इसका मतलब होता है नियर टू द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के बिगिनिंग के वेरी क्लोज। समझ पाए। जैसे बोला है आई गो टू बेड अर्ली, मतलब मैं सोने जल्दी ही जाता हूँ, मतलब सोने का जो सोने के कुछ समय पहले ही जाता हूँ। समझ पाए ना। तो वही बोला गया है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के स्टार्टिंग के करीब ही अगर बात करना हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बोलो अर्ली लगाते हैं। जैसे बोला गया यू आर टू अर्ली, तुम बहुत जल्दी हो, है कि नहीं है। तो जल्दी का मतलब क्या, जो तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए उससे थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट कर देते हो। वही तो बोला गया ना कि नियर टू द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ पाए। तो अर्ली का मतलब ये भी होता है कि नियर टू द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ पाए ना। तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि आई गो टू बेड अर्ली या फिर आपका हो गया यू आर टू अर्ली। समझ पाए ना। चलो, तीसरा आपको ध्यान देना है कि जो आपका अर्ली होता है इसका इस्तेमाल हम लोग जो है एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। अर्ली कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जैसे बोला है एन अर्ली ब्रेकफास्ट, जल्दी का ब्रेकफास्ट, है कि नहीं है। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर ब्रेकफास्ट है वो आपका एक बोलो क्या है, नाउन है। और ब्रेकफास्ट के पहले हमने क्या लगा दिया, अर्ली। अर्ली तुम्हारा एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई किसको कर रहा है, बोलो ब्रेकफास्ट को। अगला बोला है एन अर्ली ट्रेन, मतलब जल्दी वाली ट्रेन, है कि नहीं है। तो यहाँ पर अर्ली तुम्हारा एक एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, बोलो ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अर्ली आपका अगर काम करेगा एडवर्ब का, इसका मतलब होता है सूनर देन यूजुअल या फिर बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, और यहाँ पर ये टाइम बताता है। बट जब आपका अर्ली काम करेगा किसका, बोलो एडजेक्टिव का भी काम करता है। समझ पाए। तो अर्ली कैन बी यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव एज एंड एडवर्ब। ठीक है भाई। चलो, तो मुझे लगता है कि आपको जो अर्ली का इस्तेमाल है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। समझ पाए ना। मुझे लगता है कि जो आपको अर्ली का इस्तेमाल है वो बोलो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ क्विकली। समझ पाए ना। अभी हम लोग क्विकली के इस्तेमाल को देखने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ पाए। देखते हैं भाई कि क्विकली का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। पहला जो होता है क्विकली का मतलब होता है इन अ क्विक मैनर, मतलब जल्दी से करना है। अब देखो अर्ली का मतलब किसी समय के पहले आना, बट क्विकली में हम स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बोलो भाई स्पीड की। समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है कि इन क्विकली
जनरली वी डिस्कस अबाउट द स्पीड, समझ पाए ना, बट अर्ली में हम किसी समय के पहले की बात करते हैं, समझ पाए। ये आपका डिफरेंस होता है अर्ली के बीच में और बोलो क्विकली के बीच में, ठीक है। जैसे बोला है कि कम, बोला है कि कम एंड, बोला है आपका कि कम एंड सी अस क्विकली, जल्दी आओ और आ करके हमें देखो। तो यहाँ पर क्विकली का मतलब क्या हो गया, जल्दी आना, मतलब फास्ट की बात किया गया, समझ पाए। तो क्विकली को हम लोग फास्ट भी बोल सकते हैं, समझ पाए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और बोलो भाई 3 हो गया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर क्विकली का एग्जाम्पल दे दिया ना कि कम एंड सी अस क्विकली, है कि नहीं। इसका मतलब जल्दी आओ और आ करके हमें क्या करो, बोलो भाई देखो। बट यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है कि किस में क्विकली होगा, किस में सून होगा और किस में बोलो आपका अर्ली होगा, समझ पाए ना। देखो पहला बोला है द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार अर्ली बट नॉट वेल, समझ पाए। बोला है द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, अर्ली होगा कि सून होगा कि क्विकली होगा, बट नॉट वेल। दूसरा बोला है द प्लेन अराइव्ड 10 मिनट्स सून, क्विकली और अर्ली। तीसरा बोला है इट सीम्स दैट द पेशेंट विल डाई डैश, है कि नहीं है। अगर आप तीसरा एग्जाम्पल देखोगे तो मतलब आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पेशेंट जल्दी ही मर जाएगा, है कि नहीं है। जल्दी का मतलब क्या हो गया कि कुछ समय में मर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बोलो सून लगाएंगे। बोलो क्या लगाएंगे भाई, सून लगाएंगे। तो आपका यहाँ पर हम अर्ली नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे आपका क्विकली, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सून, है कि नहीं। बनेगा इट सीम्स दैट द पेशेंट विल डाई सून। दूसरा बोला गया द प्लेन अराइव्ड 10 मिनट्स अर्ली होगा, मतलब प्लेन 10 मिनट के पहले आ गया। मैंने बोला था कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अगर पहले की बात करेंगे तो क्या लगाओगे, बोलो अर्ली लगाओगे। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल किसका करोगे, बोलो अर्ली करोगे। तीसरा बोला गया है द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार अर्ली, मैकेनिक ने कार को जल्दी रिपेयर किया। देखो अर्ली तो आएगा नहीं, मतलब जल्दी जल्दी रिपेयर किया, है कि नहीं है। बट नॉट वेल, फिर भी कार अच्छे से रिपेयर नहीं हुआ, मतलब उसने कार को रिपेयर करने में तेज़ी दिखाई है। तो यहाँ पर आपका अर्ली तो होगा नहीं, क्योंकि किसी टाइम के पहले की तो बात हो ना रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, बोलो क्विकली लगाओगे, समझ पाए। तो पहले वाले में आपको लगाना पड़ेगा क्विकली, दूसरे में आपको लगाना पड़ेगा अर्ली, तीसरे में आपको लगाना पड़ेगा सून, समझ पाए भाई ना। तो ये जो आपके तीनों एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पर लगाना है अर्ली, कहाँ पर लगाना है सून और कहाँ पर लगाना है क्विकली, समझ पाए भाई ना। ये तीनों ही एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको डिफरेंस बता दिया किसके बीच में, अर्ली के बीच में, सून के बीच में और बोलो क्विकली के बीच में, ठीक है ना भाई। देखो ये सारे के सारे एडवर्ब एक जैसे ही दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, समझ पाए ना। सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी देम इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट द मीनिंग ऑफ दीज एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस, ठीक है भाई। चलो देखो लास्ट देखते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे सामने क्या है, लास्ट हमारे सामने है सेल्डम इफ एवर, समझ पाए। अब देखो भाई इन दोनों पैटर्न को आपको ध्यान से एकदम समझ लेना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न्स इन अ वेरी प्रॉपर वे। पहली बात सेल्डम इफ एवर बराबर क्या होता है, बोलो सेल्डम और नेवर, समझ पाए। सेल्डम के साथ हम जो है इफ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल्डम के साथ अगर हम और लगाएंगे तो सेल्डम के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो नेवर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये पैटर्न आपका बोलो क्या है, करेक्ट है। बट सेल्डम के साथ इफ़ नेवर का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, सेल्डम और एवर का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, समझ पा रहे हो ना। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपका सेल्डम इफ़ जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्डम इफ़ एवर बराबर किसके होता है, बोलो सेल्डम और नेवर, और दिस पैटर्न इज़ करेक्ट। बट अगर आप सेल्डम इफ़ नेवर की बात करोगे या फिर सेल्डम और एवर की बात करोगे तो ये वाला आपका पैटर्न बोलो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, समझ पाए ना। तो इसको आपको ध्यान देना है
ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, समझ पा रहे हो ना। चलो, सेल्डम के साथ इफ़ नेवर लगा देंगे, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, या फिर सेल्डम और एवर कर देंगे, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है सेल्डम इफ़ एवर या फिर सेल्डम और नेवर। ठीक है भाई ना। चलो ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स को देखा है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देखा है, समझ पा रहे हो भाई ना। आपको एक बात का ध्यान देना है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया भाई, ठीक है, बट बाद में हम लोग ध्यान रखेंगे कि आधे घंटे का ही वीडियो हो। इस प्रकार आपके सामने 5 से 6 जो है और हम लोग वीडियो देखेंगे एडवर्ब का, ठीक है ना। चलो, आपको अगर समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है भाई। और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक बार इस PDF को मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, ठीक है। आप इस PDF को रीड करिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सारे एडवर्ब्स आपको आज क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और हमारे एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी हमें हेल्प भी करेंगे, और साथ में हमारे ग्रामर के नॉलेज को इन्हेंस करने में भी क्या करेंगे, बोलो, हेल्प करेंगे, ठीक है भाई ना। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।